जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं जी मेन्यू बार की कि मेन्यू बार कैसे लग सकता है। ठीक है, तो ये बाकी सारा कुछ अपनी जगह पे वही पहले वाला कोड है, इसको मैं अपनी जगह पे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे आ जाता हूँ साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट के अंदर कि मैंने मेन्यू बार बनानी है। लेकिन मेन्यू बार का कोड लिखने से पहले ज़रा ये बात समझें कि ये आपको इक्लिप्स नज़र आ रहा है, ये जो चीज़ है ना, ये है मेन्यू बार। और मेन्यू बार के अंदर ये है मेन्यू, फाइल एक मेन्यू है, एडिट एक मेन्यू है, सोर्स एक मेन्यू है। और इस मेन्यू के अंदर ये है मेन्यू आइटम्स, न्यू, ओपन फाइल, रिसेंट। और ये इन मेन्यू आइटम्स को ऐड किया गया है मेन्यू के अंदर, और इस मेन्यू को ऐड किया गया है मेन्यू बार के अंदर। जी दोबारा रिपीट कर दूं, मेन्यू बार के अंदर ये है मेन्यूज़, और मेन्यूज़ के अंदर हैं मेन्यू आइटम्स। मेन्यू आइटम्स को मेन्यूज़ में ऐड किया गया है, मेन्यूज़ को मेन्यू बार्स में ऐड किया गया है, और मेन्यू बार को फ्रेम में ऐड नहीं किया गया। देखें, ऐड तो हम जब करते हैं तो वो एज अ कंपोनेंट चीज़ ऐड होती है, और वो इस जगह पे आपको कहीं नज़र आती है। ऐड नहीं करना, उसको सेट करना है, क्योंकि मेन्यू बार जो है वो उसकी एक ख़ास पोजीशन है जहाँ पे उसे सेट होना चाहिए, और वो बाकी मेन्यू आइटम्स की तरह जिस तरह बटन और लेबल्स आपको उसमें नज़र आ रहे होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेन्यू आइटम्स को हमने वहाँ पे सेट करना है। तो मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले हमने मेन्यू बार बनानी है, ठीक है ना, ये मेन्यू बार बना दी। फिर मैंने बनाना है मेन्यूज़ बनाने हैं, ये मैंने मेन्यू बना दिया। लाइक इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैंने मेन्यू बना दिया। ठीक है, अब मेन्यू के अंदर मैंने मेन्यू, इसको मैं मेन्यू इसके ऊपर लिख भी देता हूँ, मेन्यू बार बनाई। ठीक है, और फिर मैंने मेन्यू बनाया जिस पे आप कुछ ना कुछ लिखेंगे, लाइक फाइल है या एडिट है या व्यू है। और फिर मेन्यू में मैंने मेन्यू आइटम्स बनाया। ठीक है ना, ये मैंने मेन्यू आइटम्स बनाए हैं। इसका कलर मैं कोई और चूज़ कर देता हूँ, ये है जी। ठीक है, मेन्यू आइटम है ये। इसको मैं हो सकता है आइटम 1 कहूँ, इसको आइटम 2 कहूँ। ये जो कुछ है ये तो इस पर लिखा हुआ है ना कि ये आइटम 1 है, ये आइटम 2 है, और ये आइटम 3 है। ये बनाने के बाद मैंने मेन्यू आइटम्स को मेन्यू में ऐड किया, मेन्यू को मैंने मेन्यू बार में ऐड किया, और मेन्यू बार को मैंने फ्रेम पे सेट कर दिया। यहाँ पे आए जी जल्दी से। सबसे पहले मेन्यू बार है, मेन्यू बार MB कह देता हूँ, न्यू मेन्यू बार। इसके ऊपर ये नहीं होना चाहिए, ये। ठीक है, मेन्यू बार के बाद मैंने बनाना है मेन्यू M1 इक्वल टू न्यू मेन्यू, और इस पे मैं लिख देता हूँ फाइल। इसी तरह मैं एक और मेन्यू बनाता हूँ M2, उस पे मैं लिख देता हूँ एडिट। अब मैंने मेन्यू आइटम्स बनाने हैं, इसके जे मेन्यू भी होता है मेरे ख्याल में। यहाँ पे स्विंग वाला यूज़ कर लें, जब हम हर चीज़ उसी की इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी जे मेन्यू यूज़ कर लें। ये बात आपको मैंने बता दी थी कि AWT और स्विंग दोनों के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है जी? MENU, ये गलत कर दिया ना। अच्छा, अब मेन्यू आइटम है जी, JMENU आइटम I1 इक्वल टू न्यू
जे यू आइटम, सेव एज कह देते हैं जी, 2 और 3 आइटम, एक मैं कह देता हूँ ओपन और एक मैं कह देता हूँ क्लोज। ठीक है, ये आइटम 2 है और ये आइटम 3 है। ठीक है, हर चीज़ बन गई है। अब मैंने क्या कहा था, दोबारा ज़रा यहाँ पे आ जाएं, ये हर चीज़ बन गई है, मेन्यू बार भी बन गई, मेन्यू भी बन गया, मेन्यू आइटम भी बन गया। मेन्यू आइटम को मेन्यू में और मेन्यू को मेन्यू बार में और मेन्यू बार को फ्रेम पे सेट करना है, ये आप भूलना नहीं। अच्छा, तो मेन्यू यानी कि M1 में या M2 में जिसमें भी ऐड करना है, मैं फ़िलहाल M1 में ऐड कर रहा हूँ, I1 I2 I3। ठीक है, अब इसको मैंने मेन्यू बार में ऐड करना है, तो MB में डॉट ऐड M1, इसी तरह मैं M2 भी ऐड कर देता हूँ, वो होगा खाली लेकिन चलो कोई शक्ल सूरत तो बन जाए ना। यहाँ पे एरर आ रहा है जी, एरर आ रहा है, इसका मतलब है इसका ऐड का फंक्शन नहीं है। डॉट ऐड ऐड मेन्यू का फंक्शन है, ऐड M1, हमने इसे M1 तो पास कर दिया है, मेन्यू आइटम्स ऐड कर दिए हैं, मेन्यू बार में हमने मेन्यू ऐड कर दिया जी। एक दफ़ा फिर मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ था, आपको पता तो चल गया होगा, बड़े चवल हो आप लोग, वो प्रॉब्लम के लिए कि जी ऐड पे एरर क्यों दे रहा था। जी ऐड पे एरर इसलिए दे रहा था कि आपने यहाँ पे जे मेन्यू यूज़ किया हुआ था, जे मेन्यू आइटम यूज़ किया, यहाँ पे आपने मेन्यू बार यूज़ की हुई थी। तो वो कहता है यार कि अगर आप स्विंग के कंपोनेंट्स पे इस्तेमाल कर रहे हो तो हर कोई स्विंग का इस्तेमाल करो। तो इधर भी जे मेन्यू बार यानी कि जे लगाना था मैंने, तो अब ये आइटम एरर ख़त्म हो गया। अच्छा जी, तो मेन्यू बार में वो आ गया। अब मैंने मेन्यू बार को उसमें ऐड करना है, तो डॉट सेट मेन्यू बार इसका फंक्शन होना चाहिए, ये है जी मेन्यू बार, और इसको मैं कह देता हूँ MB, ये ऐड हो गया जी। इस पे अब क्यों एरर दे रहा है जी, F1 में यहाँ पे मुझे अगेन पॉज जी। तो ये जो है ना, ये जे मेन्यू बार नहीं है बल्कि सेट जे मेन्यू बार इसका एक फंक्शन है, सेट जे मेन्यू बार MP जी। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आई होप के ये है जी, देखें जी मेन्यू आ गया, वाह जी वाह, और इसके आइटम भी आ गए, वाह जी वाह, कमाल हो गया जी। तो मेन्यू भी बनाना सीख लिया है। अच्छा जी, बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, कंबो बॉक्स एंड मेन्यू बार, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स मैंने आपको इस्तेमाल करना सिखा दिए हैं। अब इसके अलावा और भी बहुत से कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मैंने आपको ये कुछ बेसिक बताए हैं। अब बाकी अगर कुछ देखना पड़े तो आपको सीक्वेंस क्लियर हो जाना चाहिए, और वो कोई भी हो सकता है कंपोनेंट, कि आपने देखें वो कंपोनेंट है तो उसका आपने ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको आपने फ्रेम में ऐड करना है। अगर आपने उसके इवेंट्स को हैंडल करना है तो आपने उसके इंटरफेसेस को और इंटरफेस में मौजूद फंक्शंस को आपने देखना होगा। ठीक है जी, थैंक यू।